हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ करेले की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये जो करेले की सब्जी है हम दो तरीके की बना कर तैयार करेंगे। यहाँ पे आधे करेले हम प्याज वाले बनाएंगे और आधे जो करेले हम बिना प्याज वाले बनाएंगे। दोनों ही तरीके की रेसिपी जो है थोड़ी अलग है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके बच्चे करेले नहीं खाते हैं तो उन्हें भी ये जो करेले हैं बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलिए इन्हें बनाना कैसे है देख लेते हैं। नमस्कार, कुक विद दमसा में आपका स्वागत है। करेले की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 किलो करेले लिए हैं, जिनको कि हमने अच्छे से धुल के साफ करके रख लिया था। सबसे पहले हम यहाँ पर करेले को छीलेंगे। करेले को हमें यहाँ पर बस हल्का हल्का सा ऊपर से इस तरह से छीलना है। यहाँ पे देखिए हमने एक एक करके सारे करेले को छील के तैयार कर लिया। करेले को छीलने के बाद अब हमें यहाँ पर करेले को इस तरह से आधा इंच की मोटाई में काट लेना है। यहाँ पे करेले जो लिए हैं हमने ज़्यादा मोटे नहीं लिए हैं और बिल्कुल फ्रेश करेले हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे सारे करेले को हमने काट के रेडी कर लिया। हम इन करेलों को दो तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ पर हम आधे करेले को दूसरी थाली में निकाल लेते हैं और आधे करेले को हम यहाँ पर प्लेट में ही रहने देंगे। करेले को निकालने के बाद अब हमें यहाँ पर इन करेलों के ऊपर नमक लगाना है। आपको ध्यान रखना है, नमक यहाँ पर आपको सारे करेलों को ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से लगाना है। यहाँ पे जो प्लेट वाले करेले थे उनके ऊपर हमने यहाँ पर नमक लगा लिया। इनको साइड में रखेंगे और दूसरी तरफ हमने जो थाली में जो करेले निकाल के रखे थे इनके ऊपर भी हमें यहाँ पर नमक लगा लेना है। इस तरह से हाथों से हमें अच्छी तरह से इनके ऊपर नमक लगा लेना है। नमक लगाने के बाद हम यहाँ पर करेले को इस तरह से थाली में एक साइड में कर देंगे और थाली को हमें यहाँ पर तिरछा करके धूप में रखना है। हम आधा से 1 घंटे के लिए इन करेलों को धूप में रखेंगे। जब तक करेले हमारे धूप में रखेंगे इसमें से काफ़ी कड़वा पानी निकलेगा। और जो इधर दूसरी साइड हमने जो करेले के ऊपर नमक लगाया था इनको हम स्टीम करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हमने इस तरह से एक छन्नी ली है। इन करेले को हमें यहाँ पर इनके ऊपर डाल देना है। इनको स्टीम करने के लिए दूसरी तरफ हमने यहाँ पे कढ़ाई में पानी को गर्म होने के पहले से ही रख दिया था। पानी में देखिए उबाल आ गया है। अब हम इसके ऊपर एक तरह से स्टैंड रख देंगे। इसके बाद जो हमारी जो छन्नी है इसके ऊपर हमें इसको रख देना है और ढककर धीमी आंच पर हम इसे 13 से 14 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको हम दूसरी तरफ रख देते हैं। तब तक हम करेले के लिए मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने एक दूसरी कढ़ाई ली है। इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। तेल डालने के बाद तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। इसी के साथ हमने यहाँ पर आधा कटोरी के करीब कच्ची मूंगफली के दाने लिए हैं। दाने को हमें यहाँ पर धीमी आंच पर भून लेना है। अगर आपके पास पहले से ही मूंगफली के दाने भुने हुए हैं तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। दानों को हमने यहाँ पर थोड़ा भून लिया। इसी के साथ हमने यहाँ पर एक छोटी कटोरी के करीब घिसा हुआ सूखा नारियल लिया है। आप सूखे नारियल की जगह यहाँ पर ताजे नारियल का भी यूज कर सकते हैं। नारियल डालने के बाद इसे भी हमें थोड़ा भून लेना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीब साबुत धनिया, 2 चम्मच के करीब हम इसमें सौंफ डालेंगे और इसी के साथ 1 चम्मच हम यहाँ पर साबुत जीरा डालेंगे। इन मसालों को डालने के बाद इन्हें भी हमें धीमी आंच पर थोड़ा भून लेना है। ये जो मसाला है हम यहाँ पर जो बिना लहसुन प्याज वाले जो करेले बनाएंगे उसके लिए तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मूंगफली नारियल वगैरह हमारे अच्छे से भून गए हैं। इनको प्लेट में निकाल के हमें यहाँ पर इन्हें ठंडा करने के लिए रख देना है। तब तक हम दूसरे करेले के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक प्लेट ली है। इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच के करीब सौंफ, 1 चम्मच हम यहाँ पर साबुत जीरा लेंगे और इसी के साथ हम 4 चम्मच ही हम यहाँ पर काली सरसों के दाने लेंगे। आप यहाँ पर काली सरसों की जगह पीली वाली जो सरसों होती है उसको भी यहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों ये जो करेले हैं दोनों तरीके के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप दोनों ही तरीके से इन करेलों को ट्राई करिएगा। यहाँ पे इन मसालों को अब हम यहाँ पर मिक्सी के जार में डालकर दरदरा सा पीस के तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए इनको हमने पीस लिया। इनके हम बाउल में निकाल लेते हैं।
बाउल में निकालने के बाद इसे हम साइड में रखेंगे और वापस से हमने यहाँ पर ग्राइंडिंग जार ले लिया और हमने जो मूंगफली और नारियल वाला जो मसाला तैयार करके रखा था, अब हमें यहाँ पर इसे भी पीस लेना है। यहाँ पर इसे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। डालने के बाद हमें यहाँ पर इसे दरदरा सा पीसना है, ज़्यादा बारीक हमें इसे नहीं करना। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने जो मूंगफली और जो नारियल वाला मसाला था इसे भी पीस के तैयार कर लिया है। इसे पीसते टाइम आपको ध्यान रखना है कि मिक्सी को आपको पल्स मोड पे चलाते हुए इसे पीसना है। इसे हम साइड में रखेंगे और जो हमने पहले जो मसाला पीस के रखा था उसे हम यहाँ पर बड़े से बाउल में ट्रांसफर करेंगे। अब हम यहाँ पर इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1 चम्मच के करीब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच ही हमने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लिया है, इसे डाल देंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें यहाँ पर इन मसालों को पानी डालकर भीगने के लिए रखना है, जिससे कि जो मसाले हैं अच्छे से फूल जाएंगे और इनका जो फ्लेवर है हमारे करेलों में बहुत ही अच्छा आएगा। इसे हम थोड़ी देर के लिए भीगने के लिए छोड़ देते हैं। इधर हमने जो करेलों को स्टीम करने के लिए रखा था उन्हें चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 14 से 15 मिनट हो गए हैं और जो करेले हैं हमारे अच्छे से स्टीम हो गए हैं। बस हमें इन्हें इतना ही स्टीम करना है। गैस को बंद करेंगे और इसको हम निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ हमने यहाँ पर 8 से 10 प्याज को छील कर अच्छे से 2 हिस्सों में काट कर पानी में डाल के रख दिया था। अब हमें यहाँ पर इस पानी को निकाल देना है। प्याज को काट कर इस तरह से पानी में डालने से प्याज को काटने टाइम आपके आंसू नहीं आएंगे। तो आप एक बार इस तरह से प्याज को काटिएगा, आप कितने भी प्याज आसानी से काट लेंगे। यहाँ पे देखिए सारे प्याज को हमने काट लिया। इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। प्याज हमारा कट हो गया, इसे भी साइड में रखेंगे। अब हमने जो धूप में करेले रखे थे इनको देख लेते हैं। आप देख सकते हैं करेलों से कितना सारा पानी निकला है। इन करेले को पानी को निकाल कर हमें एक बार अच्छे से धुल लेना है। यहाँ पे देखिए करेले को धुल लिया। दूसरी तरफ अपने यहाँ पे कढ़ाई में हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था और सबसे पहले हमने जो करेले को स्टीम करके रखा था उनको हमें इसमें डालकर थोड़ा फ्राई कर लेना है। करेले जो है हमारे पहले से ही पके हुए हैं तो इन्हें फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे देखिए करेले जो है हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे। और फ्रेंड, जो दोनों तरीके के जो करेले हैं बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। आप एक बार इन्हें ज़रूर बना के देखिएगा इस तरह से, और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने इन्हें निकाल लिया। निकालने के बाद जो हमारे आधे करेले जिनको हमने स्टीम नहीं किया था उनको भी हम यहाँ पर कढ़ाई में डाल के फ्राई करेंगे। यहाँ पर इन करेलों को हमें धीमी आंच पर इस तरह से चलाते हुए फ्राई करना है। यहाँ पर हम इसे ढक देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए हम यहाँ पर इन करेलों को पकाएंगे। यहाँ पे इन्हें तेज आंच पे आपको नहीं पकाना, ध्यान रखना है आपको इन्हें धीमी आंच पे पकाना है। बीच बीच पे आप इस तरह से चलाते रहें। कम से कम इन्हें 10 से 15 मिनट पकने में लग जाता है। और इन करेलों की खास बात ये है, जो दोनों तरीके करेले हैं बिल्कुल भी खराब नहीं रहते हैं। आप 7 से 8 दिन तक इन करेलों को रख कर खा सकते हैं आसानी से। यहाँ पे देखिए जो करेले हैं हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। जो हमारा तेल था थोड़ा ज़्यादा था उसको मैंने यहाँ पर निकाल लिया। तेल को निकालने के बाद अब हम यहाँ पर मूंगफली और नारियल वाला जो हमने मसाला तैयार करके रखा था उसे डालेंगे। उसको थोड़ा हमें यहाँ पे तेल के साथ मिक्स करना है। इसके बाद हम इसमें थोड़े और मसाले डालेंगे। यहाँ पे हम 1 चम्मच के करीब डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच के करीब हम यहाँ पर इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और बाकी के मसालों को हमने यहाँ पर पहले से ही इसमें डाल के पीस लिया था, तो इस पर ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच के करीब इमली का पल्प। इमली का पल्प डालने के बाद इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए मसालों को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से हमें यहाँ पर भून लेना है। ये देखिए फ्रेंड, जो हमारे मसाले हैं अच्छे से भून गए हैं, ये कढ़ाई छोड़ने लगे हैं। इसके बाद जो हमने स्टीम करे हुए करेले जो फ्राई करके रखे थे इन्हें डालेंगे और अच्छे से इसे भी मिलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे।
इसके बाद इसमें जाएगा नमक। यहाँ पे 1 चम्मच के करीब हम इसमें नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। नमक डालने के बाद नमक को भी अच्छे से मिलाना है। इसी के साथ अब इसमें जाएगा हरा धनिया। धनिया को भी अच्छे से मिलाएंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड, हमारे बिना प्याज वाले करेले जो हैं बनके तैयार हैं। इन्हें हम बाउल में निकाल लेते हैं। फटाफट से बन जाते हैं। यहाँ पे मैं 2 तरीके के बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आप एक तरीके के करेले बनाएंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे हमने जो तेल को निकाल के रखा था इसे कढ़ाई में डालेंगे और वापस से हम यहाँ पर गैस को ऑन कर देंगे। इसके बाद जो हमने मसालों को पानी के साथ भिगो के रखा था, इस वाले मसाले को हमें यहाँ पर कढ़ाई में डालना है। और मसाले को डालने के बाद हम यहाँ पर चलाते हुए धीमी आंच पर इसे पकाएंगे। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मसालों में हमें दोबारा से पानी नहीं डालना है। इसी के साथ हम इसमें 1/4 चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और साथ में ही हम इसमें 1 चम्मच के करीब नमक डालेंगे। इसे भी अच्छे से हमें यहाँ पर मिला लेना है। अब हमें यहाँ पे मसाले को ऑयल रिलीज होने तक भून लेना है। यहाँ पे देखिए मसाले जो हैं हमारे अच्छे से भून गए हैं। इसके बाद हम इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद प्याज को भी हमें यहाँ पर मसालों के साथ अच्छे से मिला लेना है। यहाँ पे देखिए प्याज को हमने मिला लिया। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब आमचूर पाउडर। अच्छे से मिलाएंगे। आमचूर पाउडर की जगह आप यहाँ पर सूखी हुई खटाई का भी यूज कर सकते हैं। और यदि आपके पास अमचूर पाउडर या सूखी खटाई नहीं है तो आप इसमें इमली के पल्प या हरी आम को भी आप इसमें काट के डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर अच्छे से मिला लिया। अब गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पर धीमा कर देना है और धीमी आंच पर हमें यहाँ पे प्याज और मसाले को पकाना है। यहाँ पे देखिए प्याज और मसाले को हमने यहाँ पर 5 से 6 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाया। प्याज जो हमारा अच्छे से पक गया है और मसाला भी है हमारा अच्छे से भुन गया है। इसके बाद जो हमने करेले को फ्राई करके रखा था इसे डालेंगे और अच्छे से इसे मसालों के साथ मिक्स करेंगे। अगर आप करेले को भर के बनाना चाहते हैं तो आप इस मसाले को इस तरह से तैयार करके करेलों में भर लें। इसके बाद करेले को आप फ्राई कर लें। इससे भी करेले जो है बहुत ही टेस्टी बनते हैं। यहाँ पे देखिए करेले के साथ मसालों को हमने मिक्स कर दिया। इसके बाद हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसे ढककर और पकाया है। ये देखिए फ्रेंड, हमारे जो करेले हैं अच्छे से बन के तैयार हैं। इन्हें भी हम बाउल में निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, हमारे तैयार हैं दोनों तरीके के करेले की सब्जी। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे हमारे करेले जो हैं बनकर तैयार हुए हैं। आप इन करेलों को 7 से 8 दिन तक बाहर रख के खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। आप इन्हें पूड़ी पराठे के साथ, चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी सर्व करें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? जैसी भी लगी हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं ऐसी है नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।